अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भाई डॉक्टर अवैस विरक और आप देख रहे हैं अवैस विरक यूट्यूब चैनल। आज हमारे प्यारे से भाई हैं जी मोहसिन रंजा एडवोकेट साहब। आज उनके डेरे पे आए हैं। उनका जो शौक़ है, उनका जो माल है, जो उनकी माल के साथ लगन है, जो मोहब्बत है माल के साथ, वो आज आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। और उनसे पूछ रहे हैं हम लोग जानवरों के हवाले से कि उनके जानवर कब से उनको इस चीज़ का शौक़ पड़ा है और कब से वो डेयरी का काम कर रहे हैं, तो क्या डेयरी में से उनको प्रॉफिट आ रहा है, कैसे कैसे उन्होंने जानवर की ब्रीड तैयार की है, बाहर से ख़रीद कर रहे हैं जानवर या घर की ब्रीड तैयार कर रहे हैं, इस पे आज इंशाल्लाह तफसीलन बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मोहसिन भाई, थोड़ा सा अपना तारफ़ करवा दीजिएगा पहले। जी मेरा नाम मोहसिन इकबाल है, हमारा पिंड गारे शरीफ है, तहसील फालिया, डिस्ट्रिक्ट मंडी बौलदीन। ठीक है जी जी। मोहसिन भाई, ये जो आप भैंसों का काम कर रहे हैं, इसमें होम ब्रीड तैयार कर रहे हैं या बाहर से कोई जानवर परचेज़ करते हैं? नहीं, इसमें ज़्यादा जो है हमारी वो होम ब्रीड ही है, तो बाहर से जो है ना वो हम तकरीबन मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं जानवरों को ना, जो बाहर से ख़रीदते हैं। हमारी ज़्यादा होम ब्रीड ही है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा आप कब से भैंसों का काम कर रहे हैं? ये शौक़ आपको विरासत में मिला है या ख़ुद आपने जो है ना इस शौक़ को मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए लिया है? नहीं नहीं, ये हमें विरासत से मिला है। हमारे जो आबा अजदाद से, उनसे हमने सीखा है भैंसों की खिदमत करना और इनसे प्यार करना, और हम इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चलें जी, माशाल्लाह मोहसिन भाई ने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। अब इनसे भैंसों के सूए के हवाले से पूछेंगे। चंद एक भैंसों की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और एक यहाँ पे बड़ी सरप्राइजिंग वीडियो आपके साथ शेयर करनी हम लोगों ने। एक इनके पास भैंस है, उसका सरप्राइज़ इंशाल्लाह एंड पे रखेंगे हम लोग, और बहुत मज़ेदार आपको इतना इल्म उस भैंस से मिलेगा कि इंशाल्लाह आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। वो मतलब आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हम लोग भैंस को जो नाल पकड़ के मुँह से चीज़ें दे रहे हैं या ड्रिंचिंग गन के थ्रू जो चीज़ें देते हैं या मुंह के ज़रिए कोई भी खुराक हम लोग जानवर को देते हैं। अब आपको लिए चलते हैं जी जानवरों की तरफ, और आपको उनकी जो पसंदीदा पुरानी भैंसें हैं जिनसे उन्होंने नस्ल को प्रमोट किया, नस्ल को बेहतर किया है, पहले हम लोग वहाँ से स्टार्ट लेंगे। उनके बाद जो उनके पास नए बच्चे आए हैं जिनमें हिफर्स तैयार हो चुकी हैं, अभी कुछ जो फर्स्ट टाइमर है मुंह से दोंदी और खीरी उनके पास तैयार हैं, जिनका अभी टाइम जो है ना, कोई किसी का 20 दिन रहता है, किसी का 1 महीना, किसी का 1.5 महीना, 2 महीने तकरीबन। इनके पास जो मज़ेदार बात एक और है आपके साथ शेयर करने वाली कि इनकी जो झोटियाँ हैं ना, जिसको हम लोग हिफर्स कहते हैं, वो माशाल्लाह से इनके पास जो है ना मुँह से 2 दांत तक जो है ना वो पहला सूआ जो है ना इनके पास सूज जाती हैं या ब्याह जाती हैं। और ये कैसे करते हैं ये सारा काम, बच्चों को दूध कितना छोड़ते हैं, ये भी आपके साथ इंशाल्लाह वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो के साथ एंड तक दोबारा से जुड़े रहिएगा। आपको दिखाते हैं जी सबसे पहले इनकी जट्टी भैंस, जिसका नाम इन्होंने जट्टी रखा है। ये जनाब अब आपको दिखा रहे हैं जी जट्टी भैंस। इसका माशाल्लाह से आप पुट्ठा चेक करें, भैंस का चौकड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, कैसे बराबर जैसे जो हमारी वलैती गाय है, इम्पोर्टेड गाय, जैसे उसका बिल्कुल पदरा एक बराबर पुट्ठा है, वैसे पुट्ठा है। और इसका खुड्डा आप चेक करें माशाल्लाह से कितना खुला है, बिल्कुल एक बराबर जो है ना वो हड्डी बिल्कुल सिंगल है। उसके बाद ये भैंस का हवाना थन है। ये भैंस को तकरीबन 1.5 साल हो गया है सुई को, अब गब्बन है ये भैंस। इसकी पूरी वीडियो आपको दिखाते हैं जी। माशाल्लाह से आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा होगा जी। बिल्कुल छोटा छोटा सा सींग है। ये तकरीबन 12 से 13 सूए जो है ना वो ब्याह चुकी है। लिए चलते हैं जी आपको दूसरी भैंस पे इसकी इन्फॉर्मेशन लेके। जो भी आपको मैंने जट्टी नामी भैंस दिखाई है, इसके ओनर हमारे साथ खड़े हैं। इसका इनसे पूछेंगे हम लोग कौन सा सूआ है, कितना इसका दूध का रिकॉर्ड रहा है और ये कहाँ से परचेज़ की है इन्होंने। जी मोहसिन भाई बताइएगा ज़रा। ये जी हमने परचेज़ की थी, परचेज़ नहीं थी बल्कि गिफ्ट आया था। अपना हाजी अहमद बरियार साहब हमारे अंकल हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो उन्होंने हमें ये फ़र्स्ट टाइमर दी थी, तो उनके नाम से मेरे ख्याल से ये डिस्ट्रिक्ट बनी, जितने भी शौकीन हैं ना इस पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में, वो उनके नाम से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हाजी अहमद खान बरियार मरहूम, ये उनके घर की भैंस है। ये इसका कितना रिकॉर्ड आपके पास दूध का रहा है और कौन सा सूआ है इसका? ये तकरीबन 12-13 सूबे सूख गया, और जो है ना ये जो जब फर्स्ट टाइमर थी तो इसका 22 लीटर जो है ना वो रिकॉर्ड उन्होंने गंडे पे चढ़ाया था।
कंडे पे दूध इसका फर्स्ट टाइमर का जो है ना वो 22 लीटर रहा है उनके पास। और आपके पास कितना रिकॉर्ड इसका रहा है बाकी सुबह में? हमारे पास जो है ना तकरीबन ये 23-24 लीटर जो है ना जब ब्याती है, जब सूती है तो उसके बाद आराम से 23-24 कर जाती है। ये किसी मतलब अदर प्रोटोकॉल से करती है या मतलब रूटीन से ग्वाल में कर रही है दूध इतना? नहीं, थोड़ा सा जोर लगाए ना, मतलब वनडे के साथ थोड़ा सा तेल वगैरह देना सरसों वगैरह का, तो ये कर जाती है। ज़्यादा जोर लगाएं तो फिर इससे क्रॉस हो जाती है। माशाल्लाह से भैंस आप देख चुके हैं जी। अब आपको दिखाते हैं जी और भैंस आपके सामने है वीडियो में। इसका माशाल्लाह से पुट्ठा बहुत खूबसूरत, छोटे छोटे सींग, मोटी मोटी आँख, नाड़ें बिल्कुल बारीक और चमड़ी बिल्कुल मुलायम पतली, बिल्कुल आप देख सकते हैं जी पेपर नुमा चमड़ी है इसकी। और माशाल्लाह से ये भी आगे गब्बन है तकरीबन। ये सारी इन्फॉर्मेशन अब लेंगे हम लोग भाई मौसम से। आपको वीडियो में दिखा दूं मैं पूरी भैंस। ये 9th मंथ की प्रेग्नेंट है जी। माशाल्लाह से इंतहाई खूबसूरत जो है ना वो ये इनसे पूछते हैं जी ये इनकी होम ब्रीड है या फिर इन्होंने बाहर से परचेज़ की है जी। ये जो भी सोनी नामी भैंस मैंने आपको दिखाई है इसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, कौन सा सुआ है इसका और इसका कितना रिकॉर्ड रहा है, होम ब्रीड है या बाहर से परचेज़ की। जी मोहसन भाई बताइएगा ज़रा इसके बारे में। ये हमारी होम ब्रीड है, तो इसको जो माँ है ना वो बहुत अच्छी थी और ये जो है ना अभी फर्स्ट टाइमर इसने तकरीबन हमारे पास 18 लीटर दूध किया है। तो अभी ये जो है ना सेकंड टाइमर 9th मंथ की प्रेग्नेंट है। 9 महीने की गब्बन है जी माशाल्लाह। और इसने 16 से 17 लीटर 18 लीटर तक फर्स्ट टाइमर ने दूध किया है। अब चलते हैं जी तीसरी भैंस की तरफ हम लोग। ये जो भी भैंस आपको मैं दिखा रहा हूँ ये अरूज नामी भैंस है जी। माशाल्लाह बड़े अच्छे कद की मालक और बड़े अच्छे खूबसूरत दागों की मालक। दाग हम लोग कहते हैं जी सर का बोल जो है ना वो चांद के जैसे बना हुआ है। छोटे छोटे से सींग, बड़ी बड़ी आँखें, नाड़े देखे कितनी खूबसूरत मोटी हैं इसकी, थन खूबसूरत। ये भी तकरीबन 9 महीने की गब्बन है जी माशाल्लाह। और इसकी खूबसूरती अलग है, इसकी पहचान अलग है क्योंकि इस भैंस की जो हाइट है ना वो तकरीबन 5.5 पौने 6 फीट के करीब इसकी हाइट बनती है। और माशाल्लाह से इंतहाई खूबसूरत भैंस आपके सामने पेशे खिदमत है जी। बड़ी लंबी जनाब, ज़राफ़े के जैसे लंबी और हथनी के जैसे माशाल्लाह पली हुई कद वाली भैंस जो है आप देख रहे हैं जी। अब इसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे हम लोग भाई मौसम से जी। ये रूज नामी भैंस जो मैं आपको भी वीडियो में दिखा चुका हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, इसका कौन सा सूआ है और अब जो है वो मतलब कितने मंथ की प्रेग्नेंट है और दूध कितना देती रही है। जी मोहसन भाई बताइएगा कि कौन सा सूआ है, दूध कितना देती रही है आपके पास, होम ब्रीड है या आपने ख़रीद की है बाइट से? ये हमारी होम ब्रीड है और ये 3rd टाइमर है, अभी 9th मंथ की प्रेग्नेंट है ये भी। और ये जब 2nd टाइमर थी ना ये इसने तकरीबन 23-24 लीटर दूध किया है। 2nd टाइमर में माशाल्लाह 24 लीटर दूध किया है इसने। होम ब्रीड है। अब 3rd टाइमर के लिए जो है ना वो तैयार हो रही है। और अब ये 9th मंथ की गब्बन है। डॉक्टर साहब आपको बताता चलो ना, वीडियो बन रही है, कोई लोग ये समझे कि झूठ बोल रहे हैं। अगर ये जब ये सूझ जाए ना इसमें कुछ शक हो तो बंदा मेरे पास आके जो है ना वो चेक भी कर सकता है। इसकी वैसे तो मैं आपको इसका जो है ना वो शहादत दे सकता हूँ कि इसके नीचे जो मैंने खुद दूध देखा है वो तकरीबन 10 किलो की 2 बाल्टियाँ जो है ना वो पर टाइम इसके नीचे दूध की देखी है जो जाग समेत। अगर आप 6, 6.5, 7 किलो भी लगाए ना दूध तब भी 24 किलो दूध इसके नीचे बन जाता है जी। माशाल्लाह बहुत बड़ा हवाना बना के ये सूती है जी। चलते हैं जी नई भैंस की तरफ हम। ये जो भी आपके सामने वीडियो में भैंस नज़र आ रही है इसका नाम डाची है जी। माशाल्लाह इसकी भी हाइट जो है ना वो तकरीबन 5.5 पौने 6 फीट हाइट है और बड़ी खूबसूरत भैंस है ना ये है। आँखें इसकी देखें आप माशाल्लाह से कितनी बड़ी हैं, मुंह की नाड़ें आप चेक करें। उसके बाद इतनी बड़ी भैंस होने के साथ साथ इसकी आपको दुम दिखाते हैं जी। बिल्कुल बारीक दुम है इसकी, बिल्कुल बारीक, जैसे हम लोग कहते हैं जी नैन के परांदे के जैसी कि बिल्कुल बारीक इसकी दुम और चमकदार भैंस। हड्डियाँ कितनी खूबसूरत हैं, खुड्डा कितना खूबसूरत है इसका। ये भी तकरीबन 9 महीने 9.5 महीने की गब्बन है जी। बड़ी अच्छी हाइट की मालक आपके सामने भैंस जो है ना वो हम लोग दिखा रहे हैं जी। चलते हैं जी अगली भैंस की तरफ हम लोग। ये जनाब कबूतरी नामी भैंस है। इसके भी मैं सूए देख चुका हूँ जी।
इसका एक अलग ही रिकॉर्ड रहा है इनके पास माशाल्लाह से। 24-25 लीटर तक दूध ये रूटीन में ग्वाल में करती रही है। तो इसका अगर मुंह पकड़ते हैं तो मतलब तब इसका दूध की एवरेज जो है ना वो 26-27 लीटर तक जो है ना आम रूटीन में तेल मसाले से चली जाती है जी। इसकी आप दूध की एवरेज का अंदाज़ा इसके हवाने से लगा सकते हैं। अभी ये भी तकरीबन 9 महीने की गब्बन है। इस भैंस के जो है ना वो 2 से 3 दांत गिर चुके हैं, बूढ़ी हो गई है, तब भी इस सुबह इसने जो है ना वो 24-25 लीटर जो है ना ग्वाल में दूध दिया है जी। अब चलते हैं जी बलोची नामी भैंस की तरफ। माशाल्लाह से इंतहाई खूबसूरत और सांप के जैसी, जिसका देखना सांप के जैसा है और ख़ूबसूरती जो है ना वो तो अलग ही पहचान है उसकी। ये मेरी वीडियो में इसमें मैं जो आपको इस वीडियो का पूरा सरप्राइज़ आपको देने वाला था वो हम लोग इस भैंस पे आपको दिखाएंगे। अब आपको दिखाते हैं जी गुलाब नामी भैंस। ओनर इसके भाई मोहसिन रांझा साहब हैं और माशाल्लाह से इस भैंस की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है ना वो आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से भैंस जो है वो खुद मुंह में नाल का लेके खुद अपने अंदर मसाला लेके जाएगी। अब दिखाते हैं जी। इसमें उनका ये कहना है कि इसको हम लोग चाहे मसाले की शक्ल में कुछ दें जिसमें सब्ज़ मिर्च हो, लाल मिर्च हो या कोई भी और चीज़ जिससे जानवर नफरत करता है, वो चीज़ भी हम लोग अगर जानवर को देते हैं तो ये खुद पसंद करती है वो लेना। अब आपको दिखाते हैं जी वीडियो में हम लोग वो चीज़। अब ये आपको दिखाते हैं जी वीडियो में कि जानवर जब वो खुद नाल का आके मुंह में लेगा कि मुझे आप मसाला दें। ये आप देखें। और माशाल्लाह से भैंस की हाइट भी आप चेक करें। भाई मोहसिन खुद जो है ना वो भैंस को दे रहे हैं। भैंस की उम्र काफ़ी हो चुकी है और भैंस ने अपनी खूबसूरती में अभी तक कोई भी जो है वो दाग नहीं डाला, उसी जगह पे खड़ी है। आप देखिए नाल का कैसे अपने मुंह में खुद आके ले रही है, पसंद कर रही है। अब आपको दिखाते हैं जी ये, फिर आप देखिएगा कि कैसे नालके की तरफ जो है ना वो भैंस खुद आती है। ये भी गब्बन है, ये बच्चा इसका आपको नज़र जो है इसका बच्चा नहीं है। आप खुद देखें कि कैसे आके नाल को जो है ना खुद मुंह में डाल रही है अपने। और यही एक इस पूरी वीडियो की जो है ना वो सरप्राइजिंग थी आपके लिए कि इतने सियाने जानवर जो है ना वो अभी भी लोगों के पास है। और भाई का ये कहना है कि जनाब अपनी खुरली में से खुद जो है ना वो मतलब अपने कुंडा जो है ना वो खुद उतार लेती है। अब देखें कैसे उनके पीछे जो है ना सिर्फ नालके का करके जा रही है भैंस। अब भी आए से जानवर हैं बाहर से नहर से नहा के, तो आपको बाकी जानवर भी